प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 कृतिका का अध्याय 2 मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग का ये एक संस्मरणात्मक गद्य भाग जिसमें हम लेखिका की नानी, दादी, माँ तथा बहनों के बारे में पढ़ रहे हैं। और इस पाठ में इन सभी का वर्णन हमें इसलिए पढ़ाया, लेखिका ने इसलिए बताया कि किस तरह से परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लोग लीक से हटकर अपना जीवन बिताते हैं। इन्हीं के अंतर्गत हमने अब तक नानी, माँ और लेखिका की परदादी तथा लेखिका की स्वयं के बारे में पढ़ा। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने लेखिका की बहनों के बारे में पढ़ा। आज हम उन्हीं बहनों के बारे में और उसके एक भाई के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। लेखिका की 5 बहनों के बारे में बताया कि 2 बीच की बहनें लेखक नहीं बनी, बाकी सब लेखक बने, और उनका एक भाई जो अंत में वो भी, इसका नाम राजीव था, वो भी लेखक बना। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। लेखिका कह रही है कि हम 4 लोग लिखते हैं और बाकी जो खानदान के लोग हैं वो सभी हमें पढ़ते हैं। मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता था, क्योंकि घर में उनके ससुराल में कोई उनको पढ़ता नहीं था, इसलिए कोई उनकी कमियां भी नहीं निकालता था। खैर, मैं अपनी नहीं उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। आज लेखिका उनके बारे में बता रही है जो उनकी बहनें परदादी की मन्नत के बाद जन्म हुआ लेकिन जो लेखक नहीं बनी, उनके बारे में लेखिका बता रही है। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर, लेखिका बहनी सवा शेर। 4 नंबर वाले रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती, रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठ कर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है, जो शायद था, पर साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड़का भी और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कूटते भूनते। जब देखते कि अचला गाड़ी में बेटी चली आ रही है, रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा धीरे धीरे चली आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दे जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो मैं अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है। जब मैं इम्तिहान दूंगी, अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए, मानने का पिताजी से पूछो। अब लेखिका ने यह बताया कि उनकी जो बहनें लेखिका नहीं बनी, वह कितनी अलग मिजाज की थी, वो किस तरह से अपना जीवन जीती थी, हर चीज पर जिद्दी थी और जो जिद लेती थी वो पूरा करते थे। उसी में एक बहन को जब बीए करने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि मैं बीए क्यों करूं, इसका, और उस पर वो तर्क वितर्क करने लग जाती है। मानेगा पिताजी से पूछो। और इस तरह से लेखिका ने आज का जो भाग है उसमें रेणु और अचला अपनी 2 बहनों के बारे में बताया। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।